Hello everyone, welcome to back our channel Exam Polls Current Affairs Daily MCQs Current Affairs Class। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स डेली एमसीक्यूज क्लास में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल break discussing the most important news headlines and MCQs for March 17, 2026. These questions are crucial for all competitive exams. चलिए दोस्त, आज हम 17 मार्च की सबसे महत्वपूर्ण खबरों और बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न समस्त प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। Dear friends, before starting the video, I would like to request you if you have not subscribed our channel Examples Current Affairs, then kindly subscribe the channel and ring the bell icon. Hence, you can get early notifications for our every video. दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बटन दबा के रखिए ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इंस्ट्रक्शंस। Dear friends, today we are going to cover the five major headlines. Let's overlook it. The number one is talking about economy and banking sectors. Number two, polity and governance. Number three, energy and industries. And four, international global economy. And then fifth, economic concepts, exam relevant. Let's overlook it. Question number one. The Indian rupee recently hit a record low primarily due to which factor? भारतीय रुपया हाल ही में किस कारण से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है? आंसर ऑप्शन ए डोमेस्टिक फिस्कल डिफिसिट, बी डिक्लाइन इन रेमिटेंसेस, सी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिसरप्शंस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डी आरबीआई टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। Recently, the rupee hit a record low. The primary reason for this was global energy supply disruptions due to conflict. When energy supplies are disrupted globally, it puts immense pressure on the currency of importing nations like India. हाल ही में रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण है संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा था। जब विश्व स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो भारत जैसी आयात करने वाले देशों की मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू। Brent crude prices surged beyond which approximate level amid geopolitical tensions affecting India's economy? भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले भू राजनैतिक तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग किस स्तर से ऊपर तक बढ़ गई है? आंसर ऑप्शन ए $60 पर बैरल, बी $80 पर बैरल, सी $100 per barrel, and D $140 per barrel. Moving to the energy sector, Brent crude price surged significantly amid geopolitical tensions. Prices crossed the nearby $100 per barrel mark. This increase directly impacts India's import bill and domestic fuel prices.
ऊर्जा क्षेत्र की बातें करते तो ब्रेड फूड की कीमती में भारी उछाल आया है। भू राजनीतिक तनाव के बीच कीमत $100 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस वृद्धि की सीधा असर भारत के आयात बिल और घरेलू ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर $100 पर बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टर्स reportedly sold over how much worth of India equities in March 2026 amid market uncertainty. बाजार में अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशकों ने मार्च 2026 में कथित तौर पर कितने मूल्यों की भारतीय शेयर बेचे? आंसर ऑप्शन ए $1 मिलियन, बी $3 मिलियन, सी $5.5 मिलियन, डी $10 मिलियन। In March 2026, we saw significant market uncertainty and consequently, foreign investors sold over $5.5 million worth of Indian equities. Such heavy sell-offs often lead to volatility in the stock market. मार्च 2026 में बाजार में काफ़ी अनिश्चितता देखी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेशक ने $5.5 मिलियन से अधिक भारतीय शेयर बेचे। इतनी भारी बिकवाली से अक्सर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर $5.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, which institutions has been actively intervening in foreign exchange market curve volatility in the rupee? रुपये की अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी एसबीआई, डी नीति आयोग। To control this volatility in the rupee, it is Reserve Bank of India. The RBI uses its forex reserves to stabilize the currency in the foreign exchange market. रुपये की स्थिरता की नियंत्रित करने के लिए वो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा स्थिर करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को उपयोग करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया's benchmark 10 years government bond yield recently hovered around which of the following? भारत के बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की डील हाल ही में लगभग इस स्तर पर रही है। ऑप्शन ए 4.5%, बी 5.8%, सी 6.6% to 6.7%, डी 8.2%। India's benchmark 10 years government bond yield has been a key focus for investors. Recently, it hovered around the 6.6% to 6.7% range. Bond yields are a critical indicator of the economy's इंटरेस्ट रेट एंड एनवायरमेंट। भारत के बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की शील्ड निवेशकों के लिए चर्चा का विषय रही है। हाल ही में यह
6.7 की सीमा का आसपास रही। बॉन्ड ब्रांड यील्ड अर्थव्यवस्था में ब्याज दर के माहौलों को एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer 6.6% to 6.7%. Next question. Question number 6. The State Bank of India is reportedly planning to issue infrastructure bond after a hiatus of approximately which of the following plans? खबरों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग इतने समय के अंतराल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। आंसर ऑप्शन ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 16 मंथ्स, डी 2 ईयर्स। The State Bank of India is making a move in the bond market after a hiatus of approximately 16 months. SBI is planning to issue infrastructure bond again. This helps the bank raise funds specifically for long-term projects. भारतीय स्टेट बैंक मार्केट में एक बड़ा कदम उठा रहा है। लगभग 16 महीने के अंतराल के बाद एसबीआई की फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। इससे बैंक को विशेष रूप से लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर 16 months. Next question. Question number 7. Infrastructure bonds issued by banks are primarily used for which of the following financing? बैंकों द्वारा जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मुख्य रूप से किस प्रकार के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं? आंसर ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल्स, बी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, डी कंज्यूमर लोन्स। The consumer loans primarily used for financing long-term development projects. This includes sectors like roads, bridge and power plants and that requiring sustainable funding. इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का उपयोग किस मुख्य रूप से दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सड़क, पुल और बिजली संयंत्र जैसे क्षेत्रों में शामिल है जिन्हें निरंतर धन की आवश्यकता होती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. The budget sessions of which legislative body was scheduled to begin on 16 March 2026? किस विधायी निकाय का बजट सत्र 16 मार्च 2026 को शुरू होने वाला था? आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, बी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, सी कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डी वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। On the governance front, the budget sessions of Delhi Legislative Assembly was scheduled to begin on March 16, 2026. This session is vital for discussing the financial roadmap of the capital. शासन के मोर्च पर दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च 2026 से शुरू होने वाला था। राजनीति की विधियों रोड मैप पर चर्चा करने के लिए यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वी इज द राइट आंसर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. The Naga Student Federations organized a rally on 16 March
2026, opposing the elite impositions of which of the following? नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने 16 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किस कथित प्रतिबंध के विरोध में एक रैली का आयोजन किए थे? ऑप्शन ए, इंडिया आज ऑफिशियल लैंग्वेज, बी, नेशनल फ्लैग होस्टिंग रूल्स, सी, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, डी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। The Naga Student Federation NSF organized a major rally recently. They were protesting against the allegations imposition of national flag hosting rules. This highlights ongoing regional concerns and regarding certain national मैंडेट्स। नागा स्टूडेंट फेडरेशंस एनएसएफ ने हाल ही में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम को कथित थोपे जाने के विरोध कर रहे थे। यह कुछ राष्ट्रीय आदेश का संबंध में चल रही क्षेत्रीय चिंताओं को दर्शाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल फ्लैग होस्टिंग रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10. The Iran conflict has disrupted supplies of which critical energy sources affecting Indian industries? ईरान संघर्ष ने किस महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन की आपूर्ति की बाधित किया है जिससे भारतीय उद्योगों प्रभावित हुए हैं? आंसर ऑप्शन ए, कोल, बी, यूरेनियम, सी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, डी, हाइड्रो पावर इंपोर्ट्स। The conflict in Iran has directly affected India industry specifically. It's disrupted the supply of liquefied natural gas LNG as India relies on imports for energy. In disruptions in the Middle East poses a risk to our industrial output. ईरान ने संघर्ष ने भारतीय उद्योगों के सीधे प्रभावित किया है। विशेष रूप से इसने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति की बाधित कर दिया है। चूँकि भारत ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए मध्य पूर्व में कोई भी व्यवधान हमारे औद्योगिक उत्पादों के लिए जोखिम पैदा करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, liquefied natural gas LNG. Next question. Question number 11. To stabilize markets during the crisis, the Reserve Bank of India reportedly sold approximately how much from forex reserves? संकट के दौरान बाजारों को स्थिर करने के लिए आरबीआई ने कथित तौर पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग कितने राशि बेची है? आंसर ऑप्शन ए, $2 million, B, $5 million, C, D, C, $8 million, and D, $12 million. During this energy crisis, the RBI sold approximately $12 million from its forex reserve to stabilize the markets. These massive interventions was aimed at preventing a free fall of the rupee. इस ऊर्जा संकट के दौरान आरबीआई ने बाजारों की स्थिर करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग $12 बिलियन बेचे हैं। इससे बड़े हस्तक्षेप को उद्देश्य रुपए के गिरावट को थोकना था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी इज द राइट आंसर, $12 million. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. The disruptions of Iran's oil exports has increased fears of attacks on which major oil exports hub? ईरान के तेल निर्यातों व्यवधान से किस प्रमुख तेल निर्यातों केंद्र पर हमले की आशंकाएं बढ़ गई है? सर ऑप्शंस ए, बसरा टर्मिनल, बी, खर्ग आइलैंड, सी, रास
Tanura. D. Port Said. Its Kharg Ala disruptions hence can send global oil prices even higher due to supply fears under the threat due to Iran conflict. खर्ग आइलैंड यह व्यवधान होने से आपूर्ति आशंकाओं के कारण वैश्विक तेल कीमतों पर भी बढ़ सकती है। ईरान के संघर्ष के कारण वर्तमान। So the correct answer for this question is B is the right answer. Kharg Island. Next question. Question number 13. Emerging markets like India are particularly vulnerable to oil price shocks because they are which of the following? भारत जैसे उभरने बाजार तेल की कीमतों में अचानक होने वाले झटकों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं क्योंकि इनमें से कौन से थे? आंसर ऑप्शन ए मेजर ऑयल एक्सपोर्ट्स, बी हाईली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, सी करेंसी बेस्ड इकोनॉमिक्स, डी क्लोज फिनेंशियल सिस्टम। The reason of is that they are highly dependent on energy imports. A slight increase in global price leads to a significant outflow of capital from these nations. इसका कारण यह है कि वे ऊर्जा आयात पर अधिक अत्यधिक निर्भर है। वैश्विक कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि भी इन देशों में पूंजी के भारी बहिर्वाह के कारण बनाती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Highly dependent on energy imports. Next question. Question number 14. A sharp increase in global oil prices generally leads to weak economic effect in oil importing countries. वैश्विक तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि से आमतौर पर तेल आयात करने वाले देश पर कौन सा आर्थिक प्रभाव पड़ता है? आंसर ऑप्शन ए रिड्यूस इन्फ्लेशन, बी improved current account balance, C higher import bill and inflationary pressure, D strengthening of local currency. A sharp increase in global oil prices generally leads to a higher import bill and inflationary pressure in oil importing countries. This makes daily life more expensive for common citizens. वैश्विक तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि से आमतौर पर तेल आयात करने वाले देशों में उच्च आयात बिल और मुद्रास्फीति का दबाव पैदा होता है। इससे आम नागरिकों के लिए दैनिक जीवन अधिक महंगा हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हायर इनपुट बिल एंड inflationary pressure. Next question. Question number 15, the last question. Safe haven flow during geopolitical crisis typically move investment towards which of the following? भू राजनीतिक संकट के दौरान सुरक्षित निवेश की और रुझान और तौर पर आमतौर पर इन क्षेत्र की ओर होता है। आंसर ऑप्शन ए emerging market qualities equities, B commodity currencies, C high risk assets, D low risk assets like US treasures security. It improves towards commodity currencies and other low risk assets. Investors seek safety over high returns
turning times of war conflict। यह कमोडिटी मुद्राओं और अन्य कम जोखिम वाले संपत्तियों की ओर बढ़ता है। युद्ध या संघर्ष के समय निवेशकों ने उच्च रिटर्न की बाजार सुरक्षा तलाश करते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, commodity currencies। Dear friends, that's all for today's current affairs class. If you found this video very helpful for your upcoming exams, then please like, share, and subscribe to our channel for daily current affairs MCQs. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.